बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहते थे। उसके पति का देहांत हुए काफी समय बीत गए थे। वह बुजुर्ग ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनके सभी व्रत रखते थे। एकादशी व्रतों को नियम पूर्वक करते थे। व्रत और पूजा पाठ से उसने काफी पुण्य अर्जित कर लिए थे। उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस बात को सोचकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि उसने पुण्य तो अर्जित कर ली है, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं दिया। इस वजह से उसे वैकुंठ में धन धान से वंचित रहना होगा। एक बार जब सटतिला एकादशी का व्रत था, तब भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मणी सटतिला एकादशी का व्रत रखी थी। वह भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। आवाज सुनकर वह घर से बाहर आई और उस गरीब ब्राह्मण को कुछ अन्न दान नहीं किया, बल्कि मिट्टी का एक टुकड़ा दे दिया। भगवान विष्णु वह लेकर वापस आ गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने पुण्यों के कारण वैकुंठ में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसके घर में धन धान नहीं था। तब उसने भगवान विष्णु से पूछा कि उसने जीवन भर आपकी पूजा की, व्रत रखा, लेकिन वैकुंठ में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई दान नहीं दिया। इसी वजह से दान का पुण्य यहाँ तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारा घर धन धान से खाली है। तुम वैकुंठ की देवियों से सटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना और उस दिन तिल का दान करना। उसने सटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उस दिन तिल का दान किया। तिल का दान करने से उसका घर धन धान से भर गया और वह वैकुंठ में सुखपूर्वक रहने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सटतिला एकादशी पर जितना तिल का दान करता है, उसे उतने वर्षों तक वैकुंठ में सुखपूर्वक रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सटतिला एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ करते समय आप इस व्रत कथा को सुने और पुण्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।